ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको विशेष वैशाख मास के महत्व का 23वां और 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। 23वां अध्याय। व्याघ कहने लगा कि महात्मन, विष्णु भगवान कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याघ के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, विश्व सच्चिदानंद स्वरूप और संपूर्ण चराचर अनंत के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्मा को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याघ कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तब शंख कहने लगे कि हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा, और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे, और जब कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे, भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े, फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु तो हो गया, परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुप्त होंद्रिय से दक्ष के निकल जाने से संठ कहा गया, हाथों में से इंद्र के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य के निकल जाने से बहरा, जिब्या से वरुण निकल जाने से अरसच, और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहाने लगा, परंतु देह गिरी नहीं, वरन पूर्ववत सब कार्य होते रहे। मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको भूत कहने लगे। तब सब देवता आपस में विस्मय होकर कहने लगे कि हम में से तो जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन तो हट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुहोंद्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठी नहीं। सबसे अंतिम प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जगमात्मक के लिए वह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आपको 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। व्याध कहने लगा कि हे ब्रह्मांड, परमात्मा ने यह करोड़ों जीव उत्पन्न किए। इनके भिन्न भिन्न कर्म, अनेकों सनातन मार्ग हैं, और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं, यह सब मेरी जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगे कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है, और उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों और कभी दुखों को प्राप्त होता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है। वे पाप और पुण्य दोनों करते हैं, इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं, तथा सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं, और यह मंद भोगी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सत्वगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। वह सत्वगुणी वृत्ति वाले महत तेजस्वी, पाप रहित ऊपर के लोकों को जाते हैं। वह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। 24वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी गई
कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई और भी कहानियाँ कथा सुनने को मिलें। धन्यवाद।